ठंड में ससुराल की चटपटी रसोई कहानी। सर्दियों की वो सुबह आज भी मेरे दिल में गरम चाय की तरह बस गई है। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और ये मेरी पहली सर्दी थी ससुराल में। बाहर कोहरा इतना था कि आंगन का नीम का पेड़ भी धुंध में खो गया था, लेकिन घर की रसोई से आती मसालों की खुशबू पूरे माहौल को गर्म बना रही थी। मैं अभी रजाई में ही थी कि मांझी की आवाज आई, बहू, आज रसोई तुम्हें संभालनी है। ठंड में कुछ चटपटा बनाओ। बस नींद भी भाग गई और आत्मविश्वास भी। सच कहूं तो मायके में मैंने कभी पूरा खाना नहीं बनाया था। वहां मम्मी सब संभाल लेती थी, लेकिन यहां 5 लोगों का परिवार और सबकी उम्मीदें मेरे हाथों में थी। मैं धीरे धीरे रसोई में पहुंची। ठंड से हाथ सुन्न थे। गैस जलाई तो लगा जैसे हिम्मत भी साथ में जल उठी। देवर जी तुरंत आ गए। भाभी, आज गरम गरम आलू के पराठे बनाइए और मिर्च कम मत रखना। अब नई बहू को कौन समझाता कि कम और ज्यादा का संतुलन ही असली परीक्षा होता है। मैंने आलू उबाले, मसाले निकाले और पूरी मेहनत से भरावन तैयार करने लगी। ठंड ज्यादा थी तो मैंने सोचा मिर्च थोड़ी तेज होगी तो सबको अच्छा लगेगा। हरी मिर्च डाली, फिर अदरक, फिर लाल मिर्च भी। तवा गरम हुआ, घी पड़ा और पहला पराठा सिकने लगा। खुशबू ऐसी आई कि पूरा घर रसोई के दरवाजे तक पहुंच गया। मुझे लगा आज तो मैं पास हो गई। पहला पराठा ससुर जी की प्लेट में गया। उन्होंने पहला कौर लिया, फिर अचानक पानी का गिलास उठाया, फिर दूसरा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं सोच ही रही थी कि अब क्या होगा, तभी वो जोर से हंस पड़े। बहू ने तो ठंड भगाने का पूरा इंतजाम कर दिया। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। देवर जी बोले, अब सर्दी क्या, बुखार भी नहीं आएगा। मेरे चेहरे की घबराहट धीरे धीरे मुस्कान में बदल गई। उस दिन किसी ने मिर्च की शिकायत नहीं की। सबने बार बार पराठे खाए। मांझी मेरे पास आई और धीरे से बोली, रसोई में स्वाद हाथ से नहीं, मन से आता है। नाश्ते के बाद सब धूप में बैठ गए। मूंगफली भुनी, गुड़ खाया गया और चाय के साथ हंसी मजाक चलता रहा। पहली बार मुझे लगा कि ये घर अब सिर्फ ससुराल नहीं, मेरा अपना घर बन रहा है। शाम को मांझी ने मुझे गाजर का हलवा बनाना सिखाया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की बातें बताई, कैसे वो भी पहली बार खाना बनाते समय घबरा गई थी। तब समझ आया, हर बहू की कहानी रसोई से ही शुरू होती है। धीरे धीरे सर्दियां बीतने लगी। अब मैं खुद सुबह उठकर चाय बनाती, पराठे सेंकती और सबकी पसंद याद रखने लगी। रसोई अब डर नहीं लगती थी, बल्कि वही सबसे ज्यादा अपनापन महसूस होता था। आज कई साल बाद भी जब सर्दियों की सुबह आती है, तवे पर घी की खुशबू उठती है और रसोई में हंसी गूंजती है, तो मुझे वही पहला दिन याद आता है, जहां मिर्च थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन प्यार बिल्कुल सही मात्रा में। क्योंकि सच तो यही है, ठंड में ससुराल की चटपटी रसोई सिर्फ खाने की नहीं, रिश्तों के पकने की कहानी होती है।